माँ बनना जीवन का बेहद सुखद एहसास है। शायद इसीलिए लोग माँ बनने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन जब प्रसव यानी डिलीवरी का समय आता है तो महिलाओं को होने वाला दर्द असहनीय होता है। सच माने तो बच्चे के जन्म के साथ साथ माँ का भी दूसरा जन्म होता है। अगर आप भी इस असहनीय पीड़ा से नहीं गुजरना चाहती तो पेनलेस डिलीवरी एक बेहतरीन और सेफ विकल्प है। आइए डॉक्टर श्रद्धा बेदी से जानें कि क्या होती है पेनलेस डिलीवरी। नमस्कार, मैं आज आपको दर्द रहित प्रसव या पेनलेस डिलीवरी या फिर इसको ये भी कहते हैं डिलीवरी अंडर एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के बारे में डिटेल में बताऊंगी। माँ बनना दुनिया का सबसे बड़ा कार्य है, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मातृत्व सुखम परम सुखम। परंतु जब भी लेबर पेन की बात आती है तो हमारे मन में एक डर सा बैठ जाता है कि बहुत ज़्यादा दर्द होगा हमें डिलीवरी के टाइम में, हम कैसे टॉलरेट करेंगे, कैसे इस प्रसव पीड़ा को सहेंगे। तो इसी सब को दूर करने के लिए, इसी पीड़ा को हरने के लिए मेडिकल साइंस का एक वरदान है जिसको कि डिलीवरी अंडर एपिड्यूरल एनाल्जेसिया बोलते हैं। तो इसमें जब हम ये एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देते हैं तो पेन जो है पेशेंट को 80% तक रिड्यूस हो जाते हैं। डॉक्टर श्रद्धा बेदी, आप हमारे दर्शकों को ये जरूर बताएं कि पेनलेस डिलीवरी की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है और ये कितनी सेफ होती है। जी बिल्कुल। पेनलेस डिलीवरी में बेसिकली जब पेशेंट लेबर पेन करके आते हैं तो एज ए ऑब्स्टेट्रिशियन हम पेशेंट का पूरा असेसमेंट करते हैं कि उनके वाइटल्स क्या है, यानी कि बीपी, पल्स, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, बच्चे का हार्ट बीट कितना है। फिर हम उनका चेकअप करके देखते हैं कि बच्चेदानी का मुंह कितना खुला हुआ है। फिर हम लेबर की स्टेज को असेस करते हैं। तो यूजुअली जब पेशेंट एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में होता है तब हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देना प्रेफर करते हैं। कभी कभी पेशेंट लेबर इनटॉलरेंट होते हैं, यानी कि स्टार्टिंग से ही वो बहुत ज़्यादा पेन की कंप्लेन करते हैं और ना सहने की स्थिति में होते हैं, तो हम स्टार्टिंग की स्टेज में ही एपिड्यूरल एनाल्जेसिया उनको दे सकते हैं। तो इस प्रक्रिया में बेसिकली क्या होता है कि हम अपने एनेस्थेटिस्ट को कॉल करते हैं जो इस प्रक्रिया में एक्सपर्ट होते हैं और पेशेंट को हम ओटी में ले जाते हैं। वहाँ पे सारा मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ होता है। फिर पेशेंट की बैक को हम अच्छे से बीटाडीन और अल्कोहल यानी कि स्पिरिट से क्लीन करते हैं। उसके बाद एक एपिड्यूरल नीडल होती है जिसको कि हम रीढ़ की हड्डी में एपिड्यूरल स्पेस होता है उसमें ले जाते हैं। इस नीडल के द्वारा एक पतला सा कैथेटर हम उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद कुछ एक ड्रग्स जो कि सेफ़ दवाइयाँ होती हैं और बहुत उनके मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं उस कैथेटर के थ्रू। जब ये दवाइयाँ डालते हैं तो पेशेंट को कोई दर्द महसूस नहीं होता और कुछ ही मिनट्स के बाद पेशेंट को एपिड्यूरल एनाल्जेसिया का इफेक्ट आ जाता है और पेशेंट यही बोलता है, डॉक्टर इट्स अ मिरेकल। मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि जैसे हमने एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दिया है और पेशेंट की डिलीवरी हो गई है तो यूजुअली डिलीवरी के बाद पेशेंट्स को नीचे पेरिनियम में स्टिचेस आते हैं जिसको एपिज़ोटमी स्टिचेस कहते हैं। तो जो कट आता है उसको जब स्टिच करते हैं, ऑल्दो हम लोकल एनेस्थीसिया उसमें देते हैं नॉर्मल पेशेंट्स में भी, तो भी पेशेंट को काफ़ी पेन वगैरह फील होता है। पर एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के दौरान अगर हमने पेशेंट को वाइल डिलीवरी एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दिया है तो वाइल स्टिचिंग पेशेंट को कोई पेन महसूस नहीं होता। डॉक्टर श्रद्धा, लोगों की धारणा होती है कि रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगता है तो महिलाओं को काफी समय तक पीठ दर्द से गुजरना पड़ता है। पेनलेस डिलीवरी से जुड़ी इन अवधारणाओं पर आप एक बार जरूर रोशनी डालें। देखिए, ऐसा होता है कि जब भी हमारा सिजेरियन होता है या एपिड्यूरल एनाल्जेसिया यानी कि पेनलेस डिलीवरी की बात करते हैं तो हम कोई रीढ़ की हड्डी में सुई नहीं लगाते। जो रीढ़ की हड्डी बैकबोन होती है उनके बीच में जो स्पेस होता है उसमें हम मसल्स के थ्रू अपनी नीडल डालते हैं और उस स्पेस में हम ड्रग यानी कि मेडिसिन देते हैं। तो हड्डी पर कोई इंजरी नहीं होती है, पहली बात तो ये। एंड सेकेंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जब भी हमारे को डिलीवरी होता है या बेबी पैदा होता है उसके बाद हम बेबी को फीड कराते हैं तो एक डेफिशिएंसी स्टेट होती है। इसमें बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम की और ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन्स की और साथ के साथ विटामिन D3 की आवश्यकता होती है जो कि हर एक पेशेंट को लेना चाहिए। और हमें प्रॉपर अपनी बैकबोन का ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। अगर हम प्रॉपर तरह से सप्लीमेंट्स लेंगे लाइक विटामिन D3, कैल्शियम और हम अपनी बैकबोन का प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे तो ये जो बैक एक है बेसिकली ना ही स्पाइनल एनेस्थीसिया से ना ही एपिड्यूरल एनाल्जेसिया से होता है। ये सिर्फ हमारा पोस्चरल डिफेक्ट है। हम अपनी प्रॉपर पोस्टमार्टम केयर ना करने के कारण हमें ये पेन सहना पड़ता है। और खासकर मैं एक चीज़ अब जरूर बोलती हूँ अपने पेशेंट्स को कि जब बेबी होता है तो माँ की इंस्टिंक्ट होती है कि वो बेबी की तरफ फेस करके लेटती है। तो थोड़ी देर आप लेटें पर अपनी बैक को पूरा रेस्ट दें, इसलिए आप स्ट्रेट भी लेटें, उससे आपकी बैक को बहुत ज़्यादा आराम पड़ेगा।
तो आज आपने जाना कि पेनलेस डिलीवरी से माँ बनने की खुशी को कैसे दोगुना किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री साईं अस्पताल एवं IVF सेंटर, अंबाला, कैंट।